बताता हूँ, जो क्वीन एलिजाबेथ की जन्मपत्री में भी था जी। हम सबके चहेते अक्षय कुमार की जन्मपत्री में भी है, बिल क्लिंटन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनकी जन्मपत्री में भी रहा है, और वो भगवान श्री राम की जन्मपत्रिका में भी था। उसको हम बोलते हैं गज केसरी योग। अच्छा। सबसे बड़ा योग जो है वो गज केसरी योग है। अब गज केसरी से आपको पता लग रहा है हाथी और शेर, तो अगर ये आपकी जन्म पत्रिका में गज केसरी योग है तो 100 सिंगों के बराबर आपकी दहाड़ हो जाती है। एक सामान्य बात भी असामान्य व्यक्ति बोलेगा तो वो असामान्य कहलाएगी। बिल्कुल। जैसे अगर मैंने कुछ बोला और एक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी बड़े बिजनेसमैन ने बोला, तो वो फिर एक अलग बात हो जाएगी, स्लोगन बन जाएगा, वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड के नेता या लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं है गज केसरी योग वाले पॉलिटिशियन ही बनेंगे, राजा महाराजा ही बनेंगे, नहीं। आप जिस फील्ड में, उस फील्ड में वो आपको सबसे फर्स्ट लेवल पे खड़ा कर देता है, सबसे ऊपर ले जाता है। बोलते हैं आपको ध्वजवाहक बना देता है, मतलब आप झंडा लेके चलते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। तो 100 सिंगों के बराबर दहाड़ हो जाती है आपकी। तो देखिए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि गज केसरी योग हमारे यहाँ, हमारी जन्म पत्रिका में आया, गुरुचंद्र साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म ही ना करें, कि योग ही सब कुछ बना दे, नौकरी पे जाना ही छोड़ दे। पॉडकास्ट तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु चंद्र की युति, जब गुरु चंद्र साथ में बैठते हैं, दैट इज गज केसरी योग। धन होगा उसके पास, उसकी पंच इंद्रियों पे नियंत्रण होगा, उसका वाणी फलित होगी उसकी, और रोग शोक दुख दूर रहेंगे। देखिए, जुपिटर कौन है, बृहस्पति कौन है, गुरु। और बृहस्पति पीले कलर के प्लैनेट है, पीत वर्ण है। तो पीत वर्ण मतलब पीतांबर, मतलब विष्णु जी, पीतांबर पटधारी, ठीक है, नारायण। दूसरा भगवान शंकर, और हम माँ बगलामुखी को भी जोड़ते हैं इससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में गज केसरी योग है, आप किसी विशेष काम के लिए सृष्टि में भेजे गए हैं, आप सामान्य है ही नहीं, आप भेड़ चाल में नहीं चलेंगे, आप अलग करेंगे अपना कुछ, और आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ नोटों पे छपी हुई है, पाउंड पे, जो इंग्लैंड की करेंसी, उन पे प्रिंटेड है। आप देखिए, अक्षय कुमार आप देखिए, वैसे में भी सर्वश्रेष्ठ है, कला में भी सर्वश्रेष्ठ है, हेल्थ में भी सर्वश्रेष्ठ है। तो गज केसरी योग आपको राजा बना देता है, अपनी फील्ड का राजा बना देता है। ये आप देखिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारी जन्म पत्रिका में है लेकिन फलित नहीं है, ये समझिए आप पहले। जैसे मान लीजिए हमने एक दीवार पे लिख दिया कि भाई ये करोड़पति है, लेकिन उसकी जन्म पत्रिका में नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लोग कि आचार्य जी हम तो करोड़पति बने नहीं। फिर आपको जन्म पत्रिका का गहन विश्लेषण कराना पड़ेगा, ठीक है। और जन्म पत्रिका का गहन विश्लेषण कैसे होगा कि गुरु और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में वो नीच के हो गए हैं, या 6, 8, 12 में चले गए हैं, या पीड़ित हो गए हैं, या शनि की दृष्टि आ गई है, तो फिर गजकेसरी योग फलित नहीं है। तो गजकेसरी योग फलित करना पड़ेगा। तो उसको फलित करने के लिए, और गजकेसरी योग को अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में है, गुरु चंद्र साथ में है, तो कैसे वो, अगर मान लीजिए वो कोई बहुत जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, तब भी उसका काम नहीं बन रहा है, तो क्या करे वो ऐसा कि उसका गजकेसरी योग फलित? देखिए, गजकेसरी योग को फलित करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, जो उपाय हमारे पाराशरी शास्त्र में लिखे हुए हैं, और वो फलित होते ही होते हैं। ये उपाय 15 साल से हम लोग भी कर रहे हैं, हम औरों को भी दे रहे हैं, और हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनके आते हैं। लोग बताते हैं कि हाँ हमें रिजल्ट आए। आप ईशान कोण, एक सिंपल सी रेमेडी, जिस रेमेडी में पैसा लगे वो रेमेडी नहीं। जो व्यक्ति ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट में अपना फेस करके भोजन करता है, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। अब ये आपको बताया नहीं जाएगा क्योंकि ये सिंपल उपाय है, लेकिन ये शास्त्र संगत उपाय है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग चला आ रहा है ये उपाय। और देखिए, ज्योतिष अध्यात्म का एक पार्ट है। पहले अध्यात्म है, ज्योतिष बाद में है, तंत्र बाद में है। तो हम देवता भाव ज्योतिष सबको लेके हमें साथ में चलना चाहिए। अगर आप धनवान, ऐश्वर्यवान, करोड़पति बनना चाहते हैं, आपको 1 रुपया नहीं लगाना है ना। जो गांव में बोलते थे आलती पालती मार के बैठ जाइए और जमीन पे आसन लगा के भोजन करिए, ठीक है। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, ऊपर बैठ जाइए। लेकिन जो व्यक्ति ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट के कोण में मुख करके भोजन करता है, माता लक्ष्मी या बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति की दिशा है ईशान कोण, गजकेसरी योग फलित हो जाएगा आपका। अगर उस दिशा में आप प्रणाम करके एक बार फिर भोजन शुरू करते हैं, वो भोजन आपके लिए धन प्रदायक हो जाएगा। ये मैं करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 15 साल से कर रहा हूं। बस इसी रेमेडीज के लिए लोग आपको बुलाते हैं। अब देखिए, दिस इज, वी नेवर गिव द फैंसी रेमेडीज, सिंपल रेमेडी, आसान रेमेडी। ये नहीं कर सकते, अपनी किचन में चले जाओ। आपकी किचन आपका सबसे बड़ा मंदिर है आपके घर का। मैंने पहले भी बताया था, वास्तु के नाम पे क्या क्या लोग पूरा घर तोड़वा देते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर वास्तु की परेशानी किसी ने बताई है, आप किचन में जाइए, उसके दरवाजे पे माता अन्नपूर्णा की फोटो लगाइए, जिसमें भगवान शंकर उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। एक फोटो है जिसमें भगवान शंकर माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हैं। उसमें संसार में अनाज की कमी हो गई थी। अच्छा, तो भगवान शंकर, माता अन्नपूर्णा जो है, उनसे संसार के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अपने भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो वो फोटो लगाने से जिंदगी भर समृद्धि बनी रहेगी। गजकेसरी योग के बारे में आपने पूछा, फलित नहीं है। हल्दी की गांठ ले लीजिए 4-5, ठीक है, 5 ले सकते हैं, और 1 मुट्ठी चावल ले लीजिए।
और किसी एक चांदी का बर्तन लेके, ग्लास लेके छोटा सा, उसमें हल्दी की गांठ और चावल आप डाल दीजिए, ठीक है, और उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। हर 1 महीने में आप उसको बदल सकते हैं। हल्दी बृहस्पति, चावल किसका प्रतीक है? चंद्रमा। चांदी किसका प्रतीक है? चंद्रमा। आप देखिए कैसे फलित नहीं होगा, कैसे फलित नहीं होगा? फलित होगा ही होगा। ये भी नहीं कर सकते हैं, ढूंढ लीजिए केले का पेड़ कहीं से। जो व्यक्ति 41 दिन केले के पेड़ में दूध डाल देता है, मॉर्निंग में 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, कच्चा दूध केले की जड़ के में डालने से 41 डेज आपको अखंड लक्ष्मी, चिरकार लक्ष्मी